हाय एवरीवन, कविता इज हियर अगेन। एक्सरसाइज 4.3 बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या मतलब कि रूट्स किस किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के रूट्स होते हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ क्या है, कोई भी इक्वेशन हमारी किस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ हम निकालेंगे डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स का बी और ये कांस्टेंट हमारा सी यहाँ पुट करेंगे। अगर डी हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर डी 0 है इसका मतलब वो डिफरेंट था, अब आ जाएंगे टू इक्वल रियल रूट्स। और अगर डी नेगेटिव है अगर डी नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या बोल देते हैं, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब ये नहीं है कि रूट खत्म हो जाएंगे। मान लो डी हमारा -4 आ रहा है, लेस देन 0 है, तो रियल रूट नहीं होंगे लेकिन इमेजिनरी रूट होंगे। वो हम बताएंगे कैसे। अभी ये जो नेचर है, ये यही नेचर कहलाता है। ये जो यहाँ हमें चेक करना, नेचर ऑफ रूट्स, यही है नेचर कि रूट या तो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट रियल रूट, इक्वल रियल रूट, या फिर नो रियल रूट। रूट के बारे में उसका नेचर बताना भी, किस तरह के रूट होंगे, यही नेचर ऑफ रूट्स कहलाता है, नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, डी का रोल क्या है, हम फैक्टर करके एक तो एक्स की निकालते थे वैल्यू, रूट एक्स की वैल्यू को ही रूट कहते हैं, एक्स की वैल्यू जीरोस भी कहलाती है क्वाड्रेटिक में। ठीक है, फार्मूला होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है। प्लस सिंबल के साथ एक वैल्यू, माइनस सिंबल के साथ दो वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है तो x की दो वैल्यू होंगी। राइट, अब यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं कि नो रियल रूट। मान लो अगर हमारा यहाँ पे -4 है, स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि डी का क्या निकल रहे हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ -4, क्योंकि 10th लेवल पे इसका आगे कुछ है नहीं, मतलब यहीं स्टॉप कर देते हैं कि माइनस नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन होता है जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। 2 आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा। ठीक है, और ये आयोटा होता है इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ हम स्टॉप कर देते हैं अगर डी नेगेटिव है कि रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमेशा के लिए नहीं, आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वाड्रेटिक है यहाँ पे रियल रूट ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो नो रियल रूट करके छोड़ देते हैं। राइट, हाँ जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या है भाई, 2, कंपेयर करें। b क्या है, -3 सिंबल के साथ, c इज इक्वल टू क्या है, 5। ठीक है, अब निकालेंगे हम d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। नेगेटिव का स्क्वायर क्या देगा भी, पॉजिटिव। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, माइनस कितना है ये 40, कितना आ जाएगा, 40 में से 9 माइनस करिए, -31, लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 है इसका मतलब नो रियल रूट्स। आप लिख देंगे नो रियल रूट्स आर देयर। ठीक है, हाँ जी, इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं। थर्ड करके देख रही है। 2x के माइनस 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a क्या है भाई 2, b क्या है -6, c क्या है भाई 3। d निकाल लेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b है -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 माइनस 24, 36 में से 24 माइनस किया कितना आया 12 क्या है भाई पॉजिटिव। इसका मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स है, डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स, ठीक है। अब रूट्स क्या है वो निकाल रहे भाई। x की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। हाँ जी, माइनस बी पहले से ही माइनस है, नेगेटिव है, यानी कि माइनस का 6 प्लस माइनस ये कितना भाई 12 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस ये आया 6 प्लस माइनस 12 के फैक्टर करें 4 इंटू थ्री अपॉन में क्या है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 ये बाहर आ जाएगा, दैट इज 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन में क्या है 4, 2 कॉमन लिया हमने न्यूमरेटर से, ये आया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4 कैंसिल हुआ, क्या हुआ 2। अब x की दो वैल्यू आई, एक आई 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 और एक आई 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। सॉरी ये चाहे तो आप कॉमन ना ले, ऐसे ही छोड़ दें, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये आया 3 प्लस माइनस रूट 3, नीचे 4 था, इस 2 से कैंसिल, ठीक है। अब एक बार प्लस के साथ वैल्यू लिखेंगे, ये x की एक वैल्यू आ गई है और एक नेगेटिव सिंबल के साथ ये 2 वैल्यू, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएंगे, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, हमें k की वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू हमें निकालनी है। पहला है 2x³ प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन हम कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद ax³ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या है 2, b क्या है k, c क्या है 3। हाँ जी, कंडीशन क्या गिवन है कि तो इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं, इक्वल रूट्स क्या है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, d इक्वल टू 0, d दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0, b क्या है k² 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 24। k की वैल्यू क्या आ गई भाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, हाईएस्ट पावर देखो 2 है तो 2 उधर जाके पहली बात तो स्क्वायर रूट बनेगा, 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, ठीक है। हाँ जी, फैक्टर कर सकते हैं, k इज इक्वल टू प्लस माइनस ये आया 4 6 तो आएगा 2 रूट 6 यानी कि प्लस माइनस 2 रूट 6, ये k की वैल्यू आ गई है 2 वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू whose length is twice its breadth सॉरी। तो ये कहता है क्या ये पॉसिबल है एक मैंगो ग्रू बनाना जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से क्या ट्वाइस है। तो हम ब्रेथ लेके चलते हैं, x और लेंथ क्या है डबल है, दैट इज 2x। हाँ जी, एंड द एरिया इज 800 मीटर, एटलीस्ट मीटर स्क्वायर होना चाहिए, मीटर लिखा है, मे बी मिस प्रिंट हो रखा हो। अच्छा, एरिया क्या दिया है 800 मीटर स्क्वायर लेट कर सकते हैं हम, ओके। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। ये कहता है क्या पॉसिबल है कुछ रेक्टेंगुलर कुछ बनाना जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है डबल है। तो ब्रेथ हमने x ले ली, लेंथ कितनी आ गई 2x और एरिया कितना दिया है 800। भाई एरिया का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2x इंटू एक्स, एरिया दिया कितना है 800 इज इक्वल टू 2x क्यों, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दें, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। या एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 20। एक्स की 2 वैल्यू आई क्योंकि प्लस का सिम सॉरी ये था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, लेंथ इंटू ब्रेथ का फार्मूला लगाया, एक्स की वैल्यू आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 20। तो सॉरी, अब तक यही है कि रेक्टेंगुलर मैंगो मुझे लगा क्या x की वैल्यू 20 और -20। तो अब x है क्या
ब्रेथ है, x नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ ब्रेथ साइड कांट बी नेगेटिव। अच्छा, लेंथ, अब ब्रेथ आ गई हमारी 20, ब्रेथ आ गई है 20, लेंथ आ जाएगी 2 × 20 दैट इज कितनी आ गई 40। ठीक है। एरिया कितना आ जाएगा भाई, चेक करते हैं। एरिया 800 ही आ गया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो उसने कहा इज इट पॉसिबल, यस यस इट इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 में है इज इट पॉसिबल। अच्छा, ये सिचुएशन मैंने देखनी है, क्या ये पॉसिबल है। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। अगर एक फ्रेंड की एज हमने x ली तो दूसरी क्या आ जाएगी 20 - x। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, इसकी क्या आ जाएगी भाई x - 4 और इसकी क्या आएगी 20 - x - 4, तो ये आ जाएगा 16 - x। एक एज ये है और एक ये है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। उनकी एज का जो प्रोडक्ट है यानी कि 16 - x इंटू x - 4 इज इक्वल टू कितना है भाई 48। देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -x² -20x -112। कर लेंगे सॉल्व, स्विच ऑफ होने वाला फोन। ये आएगा x³ + 20x + 112 माइनस हमने डिवाइड कर दिया है, d निकालेंगे यहाँ पे, d डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² -4ac। 20 का स्क्वायर कितना है 400 माइनस, ये तो नेगेटिव है ना, -48 यानी कि नेगेटिव है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। ठीक है, रियल रूट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आएगा नॉट पॉसिबल। राइट। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगल बनाना जिसका पैरामीटर हो 80 मीटर और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 से डिवाइड कर दो, x + y = क्या है 80। एक कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, 40, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना 40, तो ये आ जाएगा 40 - x, y आया 40 - x। एरिया कितना है 400। एरिया का फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है 400, x इंटू वाई कितना भाई 40 - x, अगेन क्या है 40x - x², ये आया x² - 40x + 400 इज इक्वल टू 0। d निकाला, d क्या होता है b² - 4ac, ये कितना है 1600 माइनस ये भी कितना है 1600, तो क्या आया 0। अगर d हमारा 0 है तो इसका मतलब क्या है 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है। अब हम इक्वल रूट्स निकाल रहे हैं। ये हमारा क्या वैल्यू होती थी -b ± √d/2a। अब d तो 0 हो गया ना, d 0, तो यह है -b, कंपेयर तो किया नहीं, ये है a, ये है b और ये है c, तो यह -40 ± 0/2 × 1, ये आया 40/2, तो कितना आई 20 आ गई है लेंथ और ब्रेथ। देखते हैं अभी कंडीशन को कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ठीक है। अब लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। पहली चीज़ ये है कि इनका पैरामीटर क्या होना चाहिए 80, 2 × लेंथ प्लस में ब्रेथ 80 आ रही है। दूसरा एरिया क्या होना चाहिए 400, 20 × 20 400 आ रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। दूसरा हमारा नेगेटिव ही नहीं आ रहा कि रियल रूट हमारे नेगेटिव नो रियल रूट, तो इसका मतलब यस इट इज पॉसिबल। ये लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा स्पीडली करवाना पड़ा है, सो सॉरी, बैटरी स्विच ऑफ होने वाला है। तो चैप्टर क्लोज बेटा, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था।